अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आ रही है वो आप तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से देख लें। दोस्तों वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। जो लाइक कर देते हैं तो हम दोस्तों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ। पूरी क्या अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली खबर, कुवैत मिनिस्ट्री की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसमें कहा यह गया है कि अगर कोई भी कंपनी अपने वर्कर को वक्त पर सैलरी अदा नहीं कर रही है और बाद में उनको रोक रोक कर सैलरी दिया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में उन कंपनियों का फाइल को बंद कर दिया जाए और उन कंपनियों में काम करने वाले वर्करों को यह परमिशन दी जाए कि वो किसी दूसरी कंपनी में अपना नकल कफ़ाला ले लें, अपना ट्रांसफ़र ले लें। तो एक बड़ा ऐलान किया जा रहा है कुवैत के अंदर कि जो कंपनियां अब अपने वर्कर को टाइम टू टाइम सैलरी अदा नहीं करेंगी, उन कंपनियों की फाइलों को बंद कर दिया जाएगा और उन कंपनियों में काम करने वाले जो वर्कर होंगे वो किसी भी दूसरी जगह पर अपना ट्रांसफ़र आसानी के साथ ले सकेंगे। तो एक अच्छी खबर है। कुवैत के अंदर जो गैर मुल्की काम करते हैं, अगर उनको टाइम टू टाइम सैलरी नहीं मिलेगी तो उन कंपनियों का लाइसेंस जैसे ही रद्द किया जाता है, फिर उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर अपना दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र आसानी के साथ ले सकेंगे। इसके अलावा अगली अपडेट यह है कि कुवैत MOI की टीम ने 15 मामलों में तकरीबन 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो कुवैत के अंदर ड्रग्स या फिर नशीली चीज़ों की स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। अपडेट के मुताबिक बताया गया है कि इन लोगों के कब्जे से 20 किलो ड्रग्स और तकरीबन 11,800 से ज़्यादा नशीली गोलियां बरामद की गई हैं और भी नशे के कुछ सामान बरामद किए गए हैं जो ये लोग स्मगलिंग करने की कोशिश कर रहे थे। इन 15 मामलों में 18 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद आगे अधिकारियों को सौंप दिया गया, जहां आगे इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि कुवैत मिनिस्ट्री की टीम ऐसे वर्करों के रिहाइश की बिजली काट रही है जो रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं बनाए गए हैं। यानी कि जहां पर बलदिया ने कहा था कि यहाँ पर वर्करों के लिए रिहाइश बनाई जाए, वहाँ पर नहीं बनाकर बल्कि दूसरी जगह पर बैचलर लोगों के लिए रहाइश बनाई गई है। तो ऐसे रहाइश की बिजली काटी जा रही है बलदिया की तरफ से, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर इमेज या फिर वीडियो क्लिप के माध्यम से देख सकते हैं। इसके साथ अगली अपडेट यह है कि MOI की तरफ से कहा यह गया है कि कुवैत में जो बारिश हुई है इस मरतबा, इससे अभी तक किसी के हताहत होने की कोई भी खबर नहीं है। जैसा कि आपको बता दें कि कुवैत में बारिश को लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी और जैसे ही पानी बरसा उसके निकासी वगैरह के लिए तैयारियां पहले से ही कुवैत गवर्नमेंट ने कर रखी थी। दोस्तों ये थी आज की कुवैत की कुछ ज़रूरी खबर, ज़रूरी जानकारी जो आप तक पहुंचा दी गई। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर जाएँ और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने का दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं स्टूडेंट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल खुदा।